कुछ अहम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स की ही चर्चा हो रही है, तो दिग्गज बैंकिंग शेयरों की इस वक्त एक बार चर्चा कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एसबीआई में भी इस वक्त 1% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख पा रहे हैं और एक्सिस बैंक भी आज भागता हुआ। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज तेज़ी नज़र आ रही है। जतिन, ज़रा बताएं, बैंकिंग शेयरों में कुछ नाम मैंने लिए, इसके अलावा भी कुछ पसंद आ रहा है तो बताएं कहाँ दाम लिया जा सकता है। नहीं, इनफैक्ट आपने जो बोला है कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमें जो तेज़ी मिल रही है, देखने मिल रही है, वो इनफैक्ट कल का जो फॉल थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक टू फॉल सो मच। और आज के ट्रेडिंग सेशन में वो फॉल जो है वो रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये जो कल का जो फॉल था वो आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड था, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके लिए शायद वो अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आज फिर से एक बाउंस बैक दे रहा है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों के ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक भी एक स्टॉक है जो हमें अपने नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक निचले स्तरों से एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। जैसे ही ये 1486 1490 का लेवल क्रॉस करता है, मेरे को लगता है कि इसमें शार्प मूव आ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक्स जो आपने बताया, हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक एक और एक स्टॉक जो है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय थी बैंकिंग स्टॉक्स पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में तो गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी एक्शन दिखा है। और एविएशन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर आज एक रिपोर्ट आई थी एक्सिस कैपिटल की, पॉजिटिव रिपोर्ट थी। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। 4,100 रुपये प्रति शेयर का जो पहले लक्ष्य था वो बढ़ाकर 4,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया। याद रखें, टिकट प्राइसेस बहुत बड़े हैं हाल ही में, जिसके चलते कंपनी को पॉजिटिव फायदा होता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, कंपटीशन भी स्टेबल रही है, तो कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो कंपनी के फेवर में चल रहे हैं, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इंटरग्लोब एविएशन पर। जतिन जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? फंडामेंटल्स पर तो कंपनी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन चार्ट्स पर देखें तो आपका क्या नजरिया है? इंटरग्लोब एविएशन की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। रिसेंट का जो करेक्शन है वो अपने 40 डे के एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ गया है। 3960 का 40 डे का एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है। 4400 और 4000 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसीडरिंग कि ये बहुत ही शार्प रन अप हो चुका है ऑलरेडी। और अगर जो मैं इसके वीकली चार्ट्स देखूँ तो इसमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी बनाता है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें बहुत लिमिटेड अपसाइड देखने मिलने वाला है। तो एक कंसोलिडेशन का फेज़ में जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर जो ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो ये करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा स्तर रहेगा एक्यूमुलेशन के लिए। जो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। मेरे को लगता है कि अराउंड 4000 3900 तक ये स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन पर ये राय, अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन में एंटर करने के लिए।